मालूम है आपको, अजमेर शरीफ के करीब के हिंदू भाइयों ने, किसानों ने कहा था, किसानों की बड़ी रैली है हिंदुस्तान की हुकूमत के खिलाफ। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि आप गरीबों की दुआ लें, उनकी आह मत लें। बड़ी बड़ी हुकूमतें गरीबों की आह के समुंदर में बह गई। मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत हिंद से, आप किसी गरीब को, किसी किसान को परेशान ना करें, वरना आपकी हुकूमतों की उम्र कम हो जाएगी। ये मोहब्बतों का मुल्क है, ये प्यार की ज़मीन है, ये मोहब्बतों की ज़मीन है। सख्त सर्दी में बच्चे बाहर हैं, मुझे तकलीफ होती है। गरीब नवाज सरकार से हिंदू भाइयों ने कहा था, सरकार आपके मुरीद है ख्वाजा बख्तियार काकी, उनका मुरीद अल्तमश बादशाह, उसने लगान की कीमत बढ़ा दी है। सरकार हम कहां से दे पाए लगान? आप एक कागज पे अपना नाम लिख के दे दें, मैं बादशाह के पास जाऊं दिल्ली, उससे कहूं कि लगान की कीमत माफ कर दे। ख्वाजा साहब ने कहा है। गरीब नवाज ने कहा, तुम लोग वापस चले जाओ, मैं समझ लूंगा, तुम वापस चले जाओ, तुम वापस चले जाओ। सारे हिंदू भाई अजमेर के वापस आ गए। ख्वाजा साहब ने फौरन सवारी का इंतजाम किया। उसी वक्त गरीब नवाज दिल्ली आ गए, अजमेर शरीफ से दिल्ली आ गए, और आने के बाद ख्वाजा बख्तियार काकी को लिया और बादशाह के दरबार में पहुंचे। मुहाफिज से कहा, बोल। बादशाह से कि ख्वाजा साहब आए हैं, ख्वाजा बख्तियार काकी भी आए हुए हैं। उसने दस्तक दी तो अंदर से बादशाह नंगे पांव आया, कदम पे गिर पड़ा। ख्वाजा साहब माफ करना, आपने क्यों जहमत की? बताया होता तो सर के बल अजमेर आ जाता, आप क्यों आ गए? फरमाया कि अजमेर शरीफ के हिंदू भाइयों ने मुझसे शिकायत की, तूने लगान की कीमत ज्यादा बढ़ा दी है। सुन, गरीबों को परेशान मत कर, किसानों को परेशान मत कर, जितनी जल्द हो सके लगान की कीमत को माफ कर दे। उसने वहीं पर खड़े खड़े स्टाम्प मंगाया, कागज मंगाया और दस्तखत किया और मोहर लगाई। कहा, हुजूर ये कागज ले ले और आपके हुक्म पर मैं अमल करता हूँ, लगान की कीमत माफ करता हूँ, आप ठहर जाएं। ख्वाजा साहब फरमाते, नहीं, मुझे वापस अजमेर जाना है, अजमेर की आवाम मेरा इंतजार कर रही है। सीधे अजमेर शरीफ वापस आए और अजमेर के अतराफ के हिंदू भाइयों को बुलाया और फरमाया, आ जाओ मेरे पास। सब आ गए। फरमाया, खुश हो जाओ, मैंने लगान की कीमत माफ करवा ली है, मैंने लगान की कीमत माफ करवा ली है। लोगों ने कहा, हुजूर कैसे कैसे कैसे? आपने कागज दिखाया, कहा ये कागज आपके पास कैसे आया? वो दिल्ली बहुत दूर है। आपने फरमाया कि दिल्ली में खुद गया था, मैं दिल्ली गया था। लोगों ने कहा, हुजूर मुझे भेज दिया होता। एक जुमला गरीब नवाज ने कहा था, अगर दिल कहे तो इसे रख लेना, समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना। हिंदू भाइयों ने कहा था कि आपने मुझे हुक्म दिया होता, मैं दिल्ली चला गया होता, आप क्यों गए? तो ख्वाजा साहब ने जुमला कहा था, गरीब नवाज मैं हूं कि तुम हो? हाय हाय, गरीब नवाज मैं हूं कि तुम। आज गूंगा आदमी भी जाता है शहनशाह के दरबार में तो कहता है, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां है नहीं सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्रे मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। सरकार कुर्बान अली शाह चिश्ती माहिमी बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, कुतुब कोकन मखदूम माहिम शरीफ के रोज़े के सामने हैं। उनसे उनके मुरीदों ने कहा था, 80 साल पहले हुजूर हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान एक मुल्क बन गया, बड़े बड़े लोग पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल जा रहे, हुजूर आप भी हिंदुस्तान से चले पाकिस्तान। आपने रोते हुए जुमला कहा था, जा तो सकता हूँ लेकिन गरीब नवाज का दरबार छूट जाएगा। हाय हाय साहिबो, हमारे पास और क्या है ख्वाजा साहब की चौखट के अलावा? अगर ये चौखट भी हमसे छूट जाए तो हम कहीं कहीं के न रहेंगे। उनके उसलूब पर अमल करें। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब नवाज की जिंदगी की दास्तान पढ़ा कीजिए, इंशाअल्लाह। बोले अगर कोई मोहब्बत करने वाला दरवेश वहां बैठा हो तो ख्वाजा साहब के नाम पर एक नारा लगाए, हाथों को उड़ा के जवाब दीजिए। माशाल्लाह, बातें मैं खत्म करूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। जिंदाबाद या अली या लब्बैक या रसूलल्लाह तआला। ख्वाजा साहब का जो रोज़ा है वो सफ़ेद है, अबियज़ गुंबद, अबियज़ सफ़ेद के माने में आता है। हुजूर सरकार गौस पाक का जो गुंबद शरीफ है वो नीलगू है, और सैयदुल कौनैन का जो गुंबद शरीफ है वो खिद्र हरे कलर का है। सरकार ख्वाजा पाक की बारगाह में एक शख्स ने कहा था, कौन इस गुंबदे अबियज़ में मकी है यारो, औलिया जिसके यहाँ बहरे सलाम आते हैं। तो एक आवाज आई, तू ही इस गुंबदे अबियज़ में मकी है ख्वाजा, औलिया तेरे लिए बहरे सलाम आते हैं। गरीब नवाज की शान बड़ी है। सरकार के उर्स की बहारें आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह बोले लंगर कीजिएगा ख्वाजा साहब की छठी के मौके पर, इंशाअल्लाह बोले। हाँ सुने, दास्तान आखिरी है करीब करीब, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बुजुर्गों का तरीका लेके जाइएगा। सरकार गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात है,
अल्लाह अल्लाह। सैयदना शेख फरमाते, मैंने कहा वो कहां पे? बोले उधर पड़ा हुआ है। मैं करीब गया तो उसकी लाश को चील कौवे नोच के खा रहे थे। जरा सा कहीं के हालात खराब होते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। वो कैसा इंसान था? वली था और आजमाइश में था। गौस पाक ने देखा उसे, उसकी लाश चील कौवे नोच के खा रहे थे। जलाल था, फरमाया ओ मस्त कलंदर, अल्लाह के वली सुन, वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं, वली वादा शिकन नहीं होता, वली वादे को वफा करता है, वादे पर अमल करता है। तू कैसा अल्लाह का वली है? तूने कल मुझसे कहा था आज के बारे में, आओगे तो जवाब दूंगा, और तुम कल ही निकल लिए। ये क्या तरीका है? नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर, तेरा सवाल क्या है? हुजूर गौस पाक फरमाते, मेरा सवाल यह है कि मैं बड़ा होके क्या बनूं? आशिक बनूं कि महबूब बनूं? आशिक बनूं कि महबूब बनूं? उस नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर, अगर महबूब बनोगे दुनिया तुमसे बड़ी मोहब्बत करेगी। अगर महबूब बनोगे बहुत तुम्हारे लाड और प्यार होंगे। अगर महबूब बनोगे तुम्हारी नाज बरदारी होगी, जिससे दामाद की इज्जत होती। अगर महबूब बनोगे दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। तुम ठहर जाओगे दुनिया ठहर जाएगी। तुम बोलोगे तुम्हारे हुरूफ मुस्कुराएंगे। अगर महबूब बनोगे तुम्हारे पैरों का धोवन पिया जाएगा। और ऐ शेख अब्दुल कादिर, अगर आशिक बनना चाहते हो तो देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी। खाल खिंचती है, कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं है। देख लो कफन तक नसीब ना हुआ, किसी ने मुझे नहलाया तक नहीं, 2x5 की जमीन तक नहीं मिली। इंडोमान निकोबार में काला पानी के पीठ पर, जजीरे पर, टापू पर बैठ करके मुगलिया खानदान के आखिरी बादशाह ने जो शेर कहा था, वो शेर मुझे यहाँ याद आता है। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूँ। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई दर पे शम्मा जलाए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, मैं तो बेकसी का मज़ार हूँ। ऐ शेख अब्दुल कादिर, अगर आशिक बनोगे तो देख लो कफन तक न मिला, किसी ने अल फातिहा की तिलावत, सूरह फातिहा की तिलावत न की, किसी ने मुझे मिट्टी देने की जो है तौफीक न पाई। मेरे पैरों में रस्सियां बांध के मुझे जंगल में फेंक दिया गया। चील कौवे मेरी लाश को नोच रहे हैं। हुजूर गौसे आजम को जलाल आ गया। आपने अपने हाथों को उठाया, फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुन ओ मर्द कलंदर, अगर आशिक बनने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है तो अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। आज बार बार कहते हो कि गौस पाक को मुर्गा बहुत पसंद था। ठहर मेरे भाई, तो मुर्गे की बात बाद में करना, पहले गौस पाक की भूख की बात कर ले, गौस पाक की प्यास की बात कर ले, गौस पाक के अय्यामे इश्क की हुसूलियाबी के दिन को याद, अय्यामे इश्क की पाकीज़ा उस लम्हे को याद कर जब गौसे आजम इश्क की मंजिल की राह के मुसाफिर बने हुए हैं। आज आधे घंटे तक अगर रोटियां ना आए ना शादी के दिनों में, तो बारात वापस चली जाती है। आपको आपकी बीवी 6 साल की बच्ची के हाथ में अगर रोटियां देके दस्तरखान पर ना भेजे ना, तो आप गाली देते हो अपनी बीवी बच्चों को। चावल अगर सर्दी के दिन में ठंडे आ जाए ना, तो आप प्लेटें तोड़ देते हो। आइए बताता हूं, अगर कोई गौसे आजम है तो उसने कितनी मेहनत की है अपनी जिंदगी में, कितनी मेहनत की है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। बड़ी लंबी दास्तान है, आपको अजबर होगी। 18 साल उम्र हो गई, अपनी माँ के पास आए, अम्मी जान मैं ईरान से जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता है? ईरान के बगल में एक मुल्क है जिसे इराक कहते हैं। इराक की राजधानी है बगदाद। बगदाद में एक मार्केट है जिसे सोकुल कफ़ा कहते हैं। सोकुल कफ़ा के करीब में एक रास्ता है जिसे शारे सिराज कहते हैं। शारे सिराज के दामन में एक मोहल्ला है जिसे बाबुल इज़्ज़त कहते हैं। इसी मोहल्ले के जजीरे पर एक मदरसा है जिसे मदरसा निज़ामिया कहते हैं। अरे मेरी माँ, मैं उस मदरसे में तालीम हासिल करना चाहता हूँ। हुजूर गौस पाक की माँ रोने लगी, फरमाया अय मेरे बेटे अब्दुल कादिर जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। जब मेरी उम्र 60 साल की हो गई तब तू पैदा हुआ था। अब मैं 78 साल की हो गई हूँ, तू 18 साल का हो गया। ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है। माँ ने गौसे आजम सरकार को अपने से विदा किया। वो दुआ बताई जिस दुआ को गौसे आजम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी उम्र तक पढ़ी है, और फरमाया मेरा जो मनसब, मेरा प्रमोशन हुआ है वो इसी दुआ की बुनियाद पर हुआ है। मैं करीब करीब हर महफिलों में इसे पढ़ता हूँ। अगर बरकत चाहते हो तो पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफ़ी कसत्तुल काफ़ी वजत्तुल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी लिकुल्ल काफ़ी व निअमल काफ़ी
वलिल्लाहिल हम्द। सरकार गौसे आज़म फरमाते मेरी माँ रो रही थी, मुझसे इतना कहा था बेटे हमेशा सच बोलना, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। मैं अपनी माँ के दुपट्टे में आंसू देखता था, मैं आ रहा था पलट पलट करके अपनी माँ को देखता था। मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर के मुझे देखती थी। रोने में ये खतरा है तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं फल शहरी हो जाते हैं। गौस पाक फरमाते में हमदान के रास्ते से ये काशान और शाहजान सीस्तान के करीब है, इसके आगे थोड़ा सा फासला है जहाँ सेमनान पड़ेगा, फिर आगे बुस्ताम पड़ेगा, खिरकान पड़ेगा, फिर आगे सफ़र करेंगे तो आपको जीलान आएगा। कभी चलेंगे इंशाल्लाह मेरे साथ? मेरे साथ नहीं, इन सरकारों के साथ, और फिर मैं आपके साथ चलूंगा। हाँ तो उठा के बताएं कितने लोग बगदाद जाना चाहते हैं? इंशाल्लाह चलेंगे ना? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, दिल से बोलो इंशाल्लाह। 2 काम करोगे बगदाद जल्दी जाओगे। बता दो 2 काम बताऊं? हमेशा सच बोला करो, हलाल खाया करो। अब बताएं कौन कौन बगदाद जाना चाहता है? ठीक है, अब कोई आपको रोक भी नहीं सकता अगर आप सच बोलने का और हलाल खाने का वादा करो। इंशाअल्लाह बोले, कोई गुफ्तगू काम की नहीं होती। अगर आप अमल कर लें तो यही अमल मेरे भी काम आ जाता है। हुजूर गौस पाक फरमाते तुम 2 काम करो, सच बोला करो, हलाल खाया करो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। सरकार गौस आदम ने फरमाया बशारत में, सुनो तुम सिर्फ अपने इस हिस्से को संभाल लो। मियां हुजूर आपके दादा ने फरमाया तुम सिर्फ अपने इस हिस्से को संभाल लो, मैं तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को संभाल लूंगा। किसी ने कहा शेख ये क्या मतलब, इतने हिस्से को संभालना? तो गौस पाक फरमाते हैं इतने हिस्से को तुम संभाल लो, इससे जो चीज बाहर हो वो सच हो, जो अंदर जाए वो हलाल की हो। समझ गए? सरकार गौसे आजम बुलाएंगे, चलेंगे ना बगदाद? फिर जब एक मरतबे जाने की दुआ करें, फिर जब वहां चले जाएंगे, फिर आने के वक्त फिर हाजिरी की दुआ वहीं करके आइए। ताजमहल थोड़ी है कि देख लिया तो देख लिया, ये तो गौस पाक का रोजा है। इंशाअल्लाह कहते हैं आप कहोगे ऐ शेख तेरे दरबार की मैंने अजब ये शान भी देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। लगाएंगे नारा लब्बैक या गौसे आजम। मुझे कोई खुशी नहीं होती है कोई अपने घर में टाइल्स दिखाता है, वो मार्बल दिखाता है, इटालियन सामान, वाश बेसन, ये देखिए टोटी 5000 की। मुझे कोई खुशी उसी नहीं होती भाई, मुझे कोई बहुत बड़ा आदमी मुतासिर नहीं कर सकता। हम हर उस शख्स को देखते हैं जिसकी आंखों ने गौस पाक के जलवे देखे। मैं उसके कदम चूमने का दिल कहता है जिसके दिलों में आला हजरत सरकार के कौल के मुताबिक अहले बैत की मोहब्बत हो, जिसके दिल में मखदूम कायनात के लालों का प्यार हो। मुझे वो आंखें अच्छी लगती हैं। बहुत बड़े लोगों की आंखों की ज़ियारत में क्या करूँ करके, मेरे लिए तो गौस पाक का गुंबद ही काफ़ी है माशाअल्लाह। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की आखिरी बातें आप फरमाते मैं ईरान से निकला तो बगदाद आया। बगदाद शरीफ आया ना, बड़ी लंबी दास्तान है आपके दौरान तालिब इल्मी की। 7 और 8 साल तक आपने तालीम हासिल की, 7 साल तक तालीम हासिल की, 25 साल का हो गए। मेहनत करनी पड़ती है, ये नहीं कि अजान हो रही है आप बाजार बैठे हुए हैं। 4 रकात जो नमाज नहीं पढ़ सकता वो वली विलायत क्या पाएगा? जिसे 2 रकात सजदा करने के लिए फुर्सत नहीं है वो अल्लाह का दोस्त कैसे बनेगा? उसकी दोस्ती की सर्टिफिकेट कैसे संभाल पाएगा? जिसको सच बोलने की तौफीक नहीं मिली वो अल्लाह के को कैसे राजी कर पाएगा? सोचने की बात है। मेहनत करें आप और हम सब मिल के मेहनत करें। मेहनत किया हमारे बुजुर्गों ने। हुजूर गौस पाक फरमाते जब मैं 25 साल का हुआ, 7 साल मैंने जामिया निजामिया में तालीम हासिल की और 25 साल तक मैंने अपने आप को बगदाद शरीफ से निकाला और 40 किलोमीटर के फासले पर उस शहर में ले गया जिस शहर के पीछे एक जंगल है। उसी जंगल वाले पूरे एरिए को मदायन कहते हैं, जिस जमीन पर एक ऐसे सहाबी रसूल लेटे हुए हैं जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं और जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। उनके करीब में 1.25 लाख हुजूर के गुलामों में सबसे प्राइवेट सहाबी राजदार मुस्तफ़ा हुज़ैफा यमानी लेटे हुए हैं। उनके बगल में सरकार इमाम हसन के छोटे भाई इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक और उनके भाई इमाम ताहिर लेटे हुए हैं। उनके करीब में मदीने पाक की पुरानी मछली की मार्केट है जिसे सोखसमा गदीम कहते हैं। वहाँ पैदा होने वाले जनाब जाबिर के बेटे जनाब अब्दुल्ला की मज़ार शरीफ है। करीब में नहर दजला का बेल्ट है जहाँ की लहरों के ऊपर हुजूर के गुलामों ने अपने घोड़े दौड़ाए थे, जहाँ पर खड़े होकर के डॉक्टर इकबाल ने यह शेर कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने। ये कागजी शेर नहीं है,
ये फिल्मी शेर नहीं है, ये सच्चा शेर है, जिसे डॉक्टर इकबाल के तसव्वुराती जहन ने उसी मदायन की जमीन में जाके कहा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। करीब में किसरा का महल है जो हुजूर की पैदाइश पर फट गया था, उसकी दीवारें फट गई थी, वो जंगल है। गौस पाक ने क्या कहा था? अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। क्या कहा था? कारी साहब इजाजत दीजिएगा, बंद कर दें। थक गए आप लोग? घर जाना चाहते हैं? बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह बोले। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। कैसे लोग हैं। सरकार रोशन शाह के उर्स में, आपके उर्स में आपको दूल्हा बना के गौस आजम सरकार के नाम से मजलिस को मंसूब कर दिया। हुजूर गौस आजम ने फरमाया था ऐसा नहीं है, अपने मुरीद शेख अबू तलहा बगदादी, उनके मुरीद शेख सूफी असदुल्ला शाह से, ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, लोग मुझसे मिलना चाहते हो। मैं अपने बच्चों की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से जुमला बोलता, देखना हो कौन कौन इस जुमले को अपने समातों के दामन में रखता है, इन आकाओं के सामने बोलता है सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक ने अपने पोते शेख सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। फिर सुने आप, ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। गौस पाक फरमाते मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूं। सैयदना शेख फरमाते हैं सुनो, जो मेरा नाम इशा की नमाज के बाद लेता है, जो मेरा नाम इशा की नमाज के बाद लेता है, उसे खुशखबरी सुना दो कि उसका नाम मैं मगरिब की नमाज के बाद ले चुका होता हूं। हाय हाय, कोई है जो फिर से कह दे लब्बैक या गौस आज़म? हाथों को उठा के, हाथों को उठा के बोले आप, लब्बैक या गौस आज़म। बगदाद जाने वालों की यही नारे होंगे, दो शर्तों के साथ, सच बोलेंगे और इंशाअल्लाह बोले, सच बोलेंगे और हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। कहीं जाओ न जाओ, एफल टावर देखो कि न देखो, बुर्ज खलीफा देखो कि न देखो, चाइना की दीवार देखो कि न देखो, गौस पाक का दरबार जरूर देखोगे इंशाअल्लाह कह दो। सैयदना शेख ने बड़ी मेहनत की है साहिबो, बहुत मेहनत की है। गौस पाक ने मुर्गे को जिंदा कर दिया, हमें यही याद है। एक दिन एक वक्त में 70 जगह चले गए, हमें यही याद है। अब तक लंगर खाना गौस पाक का कायम है, हमें यही याद है। लेकिन गौस पाक ने मेहनत कितनी की है। आप फरमाते हैं मैं 25 साल तक के लिए मदायन के जंगल में आ गया, मेरा काम यही था, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु। इतनी बड़ी भीड़ है, सबकी आवाज बुलंद हो गई तो कितना अच्छा लगेगा। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं इल्लल्लाह के नारे लगाता था 25 साल तक, अल्लाह का नाम लेता था। जब मैं इल्लल्लाह कहता था ना, तो जंगल के सारे शेर चीते मेरे चारों तरफ आके बैठ के मेरी आवाज में आवाज मिला के पढ़ा करते थे। हुजूर सैयदना शेख फरमाते हैं कि लेकिन मैंने बड़ी मशक्क़तें उठाई हैं। मैंने अपने बारे में बता दिया। आप अगर सुबह 7 बजे चाय पीते हैं, यकीन तौर पर अगर किसी दिन 7:20 तक चाय न मिले ना, तो आप प्याली तोड़ देंगे, कप तोड़ देंगे, केतली तोड़ देंगे, गालियां अपनी बीवी को देंगे। बीवी के बगल में आपकी जवान बेटी बैठी है, वो कांपती रहती है, रोती रहती है, मेरे बाप को हो क्या गया है। मेरा बाप कहता है मैं मुसलमान हूँ, मैं गौस पाक का मानने वाला हूँ, गरीब नवाज का मानने वाला हूँ। मेरा बाप 20 मिनट तक की वक्फे को बर्दाश्त न कर सका और मेरी माँ को गालियाँ देता है। मैं उसकी जवान बेटी हूँ, मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुँचती है। अगर गौस पाक के मानने वाले हो, अगर कादरी हो, मुझे लगना चाहिए आपके कैरेक्टर से। सरकार गौस आजम फरमाते हैं पूरा पूरा साल हो जाता था, मुझे एक कतरा पानी नहीं मिलता था पीने के लिए। समझ रहे हैं आप? पूरा पूरा साल हो जाता था, पूरा पूरा साल हो जाता था, मुझे एक कतरा पानी नहीं मिलता था। हुज़ूर गौस आजम फरमाते हैं पूरे पूरे साल में मुझे चावल का एक दाना भी नहीं मिलता था। मैं घास की पत्तियां, घास चुन चुन करके उसे खाता था। मेरे कपड़े अजीब गरीब थे, मैं भूख की वजह से जमीन पर गिर जाता था, दमे नफ्स की वजह से मेरी सांसें रुक जाती थी। लोग मुझे समझते थे मर गया अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाते मुझे उठा करके लावारिस लाशें जहां पड़ी होती थी वहां लाके लोग फेंक देते थे, और मुझे जब गुस्साल नहलाने के लिए मुर्दों को नहलाने वाला उठा करके पटरे पे डालता, और जब मेरे जिस्म पे पानी डालता था मैं उठ के बैठ जाता था और मुझसे बोलता था ओ अब्दुल कादिर पागल, चल बाहर चल। मैं उठ करके अल्लाहू अल्लाहू के नारे लगाता हुआ चला आता था। कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं था। एक गिलास पानी तो छोड़ दो, एक कतरा पानी मुझे पूरे पूरे साल कुछ नहीं मिलता था।
मैं इस कदर भूखा था, इस कदर भूखा था, कभी कभी चल नहीं पाता, पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। ये आखिरी बात होगी। सैयदना शेख फरमाते हैं, एक दिन मैं मदायन के जंगलों से निकला, गिरते पड़ते मैं बगदाद के उस हिस्से में आया जहाँ एक नबी आराम कर रहे हैं, जिन्हें हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा। ये नबी है, इनकी मज़ार शरीफ है। इसी मोहल्ले को शूनीजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? याद करोगे तब चलोगे तो फिर इंशाल्लाह देख भी लोगे। क्या कहते हैं? शूनीजिया कहते हैं। एक नबी वहां आराम कर रहे हैं। अगर आपको मैं मना करूं कि सुभान अल्लाह ना कहना ना, तब भी आप सुभान अल्लाह कहोगे। क्यों? वो नाम ऐसा है। इन्हीं के बगल में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनको बहलोल दाना कहते हैं। इन्हीं के बगल में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनको जुन्नून मिस्री कहते हैं। इन्हीं के बगल में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जो गौस पाक के परदादा अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं आप? अबुल कासिम सैयदना शेख जुनैद बगदादी रदी अल्लाह। उनके नाम पे कम से कम सबको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, औलिया की जमात के सरदार हैं। सैयदना शेख जुनैद बगदादी के पीर हैं शेख सरी सख्ती, उनके पीर हैं शेख मारूफ करखी। देखना कितनी देर के बाद आप सुभान अल्लाह कहते हैं। शेख जुनैद बगदादी के पीर शेख सरी सख्ती और उनके पीर शेख मारूफ करखी, उनके पीर शेख इमाम अली रजा, वो बेटे हैं इमाम मूसा काजिम के, वो बेटे हैं इमाम जाफर सादिक के, वो बेटे हैं इमाम बाकिर के, इमाम बाकिर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबदीन के, इमाम ज़ैनुल आबदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, इमाम हुसैन भाई हैं इमाम हसन के, इमाम हसन बेटे हैं मौला अली के, मौला अली शौहर है मखदूमा फातिमा के, मखदूमा फातिमा बेटी हैं नबियों के सरदार की। नीचे आ जाओगे तो सरकार शेख जुनैद बगदादी के मुरीद हैं शेख अबू बकर शिबली, उनके मुरीद हैं अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके मुरीद हैं अबुल फरात तुर्तूसी, उनके मुरीद हैं शेख अबुल हसन अली करशील हंकारी, उनके मुरीद हैं शेख अबू सईद मखजूमी, उनके मुरीद हैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी। ये मिडिल में बड़ा मुबारक नाम है। इसी बेल्ट में आराम कर रहे हैं। चलेंगे इंशाअल्लाह? ऊंची बोले। आज जब यहाँ से वापस जाइएगा तो जैसे निकलिएगा सरकार के दरबार से अरीज़ा पेश करके जाइएगा। सरकार अपने दरबार में बुला लिया है, अब गौस पाक के दरबार में भेज दीजिए। कितने लोग ये दुआ करेंगे इंशाअल्लाह? दिल से बोलो इंशाअल्लाह। सरकार गौस आज़म फरमाते, मैं मदायन के जंगल से निकला, आखिरी बात, और मैं रोता हुआ चीखता हुआ मैं आ गया शूनीजिया के मोहल्ले में। एक छोटी सी मस्जिद थी, मैं उस मस्जिद के किनारे पर बैठ गया। एक रवायत के मुताबिक ख्वाजा उस्मान हारवनी ने गरीब नवाज को इसी मस्जिद में कारी निसार भाई मुरीद किया था। एक रवायत के मुताबिक सरकार गौस आज़म फरमाते, मैं वहाँ पर बैठ गया। जब उस मस्जिद के अंदर मैं बैठ गया ना, तो मुझे भूख बहुत लगी थी, मुझे भूख बहुत लगी थी। हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा हुआ था, मैं समझ रहा था कि अब मैं बचूंगा नहीं, भूख की वजह से मेरा इंतकाल हो जाएगा। कहते थोड़ी देर के बाद उसी मस्जिद के अंदर एक शख्स टिफिन में खाना लेके आया, यानी झोले में खाना लेके आया। वो सामने की दीवार पे टेक लगा के बैठ गया। ना मैं उसे जानता था ना मुझे जानता था। मेरे सामने बैठा, पीछे उसने टिफिन खोला, उसमें से खाना निकाला और खाना खाना शुरू कर दिया। हुज़ूर गौस आज़म फरमाते हैं, मुझे भूख इतनी ज्यादा लगी थी, इस जुमले को आप लिख सकते हैं सोने के कलम से, मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी थी, लुकमा वो उठा के अपने मुंह में डालता था और भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाया करता था। अल्लाह अकबर। कहते हैं उसने मुझे देखा तो बुलाया, ताल ताल ताल, इधर इधर मुसाफिर। तो गौस पाक फरमाते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं उठा, उसके करीब गया और बैठ के मैंने कहा, बताएं क्या बात है? उसने कहा, भूखे हो? मैंने कहा हाँ। कहा खा ले, न तेरा है न मेरा है, खा ले। तो गौस पाक फरमाते हैं, मेरा नहीं है तो तेरा भी नहीं है, तू है कौन? उसने कहा, मैं बगदाद का नहीं हूँ। मैंने कहा फिर कहाँ का है? बोले मैं ईरान का रहने वाला हूँ। गौस पाक कहाँ के थे? बोले पैदा कहाँ हुए थे? ईरान में। ऊंची बोले। ईरान में। मज़ार शरीफ बगदाद में। बगदाद इराक की राजधानी है, ईरान की राजधानी है तेहरान, जिसका 1300 साल पहले नाम था रे। जिस रे की ज़मीन की हुकूमत ने इब्न ज़ियाद ने अहले बैत का कत्ल किया था मैदान करबला में। समझ रहे हैं? सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तुम कहाँ के हो? उसने कहा मैं ईरान का हूँ, मैं ईरान का हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे गौस आज़म ने कहा तुम ईरान के हो? उसने कहा जी। गौस पाक फरमाते, ईरान में कहाँ के? मशहद के हो, तेहरान के हो, जाम के हो, शिराज के हो, तुम काशान के हो, शाहजान के, सीस्तान के, इस्फहान के, संजर के, समनान के, कहाँ के हो?
उसने कहा ना 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 मुसाफिर, मैं जीलान का रहने वाला हूं, हुजूर की पैदाइश का शहर, मैं जीलान का। गौस पाक फरमाते, तू जीलानी है? उसने कहा हाँ मैं जीलान का हूं। तू जीलान का? बोले हाँ मैं जीलान का हूं। बोले फिर यहां कैसे आ गया? सुन ले तवज्जो से, बस एक आध मिनट की बात है, आपके पैरों की मिट्टी मुझे मिल जाए बड़ी बात है। उलमाए किराम मौजूद हैं, सादात किराम। तू जिलानी है? मैंने कहा। उसने कहा हाँ। यहाँ कैसे? उसने कहा मैं बिजनेस करने के लिए बगदाद आया हूँ। बोले फिर? बोले बात यह है कि मैं जब अपने शहर से निकल रहा था तो मेरे मोहल्ले में जीलान में एक बड़ा ही मुबारक शरीफों का, बुजुर्गों का, शोरफा का खानदान रहता है। उस खानदान में एक बूढ़ी औरत रहती है। पूरे जीलान वालों की जब दुआएं कबूल नहीं होती हैं तो अल्लाह उसके कदम की मिट्टी उठा के दुआ करने वाले की दुआ कबूल कर लेता है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं उसका नाम क्या है? देखना कोई है जो इस नाम को सुन के सुभान अल्लाह कहे। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कौन है बूढ़ी औरत? उसने कहा उसका नाम मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर है। ये नाम गौस पाक की अम्मी का है। सुभान अल्लाह कहते हैं। गौस पाक के अब्बू हैं शेख मूसा जंगी दोस्त, नाना है शेख अब्दुल्ला सुमई, फुफू है आयशा जिलानी, भाई हैं अब्दुल्ला जिलानी, दादा हैं अब्दुल्ला जिलानी और परदादा हैं शेख यहिया जाहिद जिलानी। तो हुजूर गौस आजम फरमाते हैं जब समझ गए कि तो मेरे घर की बात कर रहा है, आप रोने लगे, आंख में आंसू आ गए। उसने कहा रोते क्यों? कहा कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? कहा बूढ़ी खातून ने मुझे बुलाया पर्दे की ओर से, बोली बेटा मैंने सुना है तू बगदाद जा रहा है। मैंने कहा हाँ मम्मा मैं बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। तो रोने की आवाज़ आई। बोले बगदाद में मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने के लिए गया है, कोई जामिया निज़ामिया इदारा है वहाँ वो तालीम हासिल करता है। ये 500 रुपये है मिसाल के तौर पर, ये पैसे मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना। इन दिनों उसकी याद बहुत आती है, मेरी उसकी अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी। मेरे बेटे से कहना तेरी माँ खैरियत से, तू कैसे है, जिस मकसद के लिए तूने जीलान छोड़ा है तेरा वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं, मेरे बेटे से मिल के आना। इन दिनों उसकी याद बहुत आती है। अल्लाह अकबर। क्या मतलब? अगर बेटे भूखे होते हैं तो माँ को खबर हो जाती है, लेकिन अफसोस माँ अगर भूखी होती है तो बच्चों को खबर नहीं होती। बच्चे रेस्टोरेंट और ढाबे में, ऊंची ऊंची दुकानों में सामाने अनवाओ अकसाम में लगे होते हैं, माँ दवाओं के लिए मर जाती है। सरकार गौसे आजम की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा फिर? कहा मैं बगदाद आ गया, बिजनेस किया, मेरा काम मुकम्मल हो गया। काम मुकम्मल होने के बाद ये 500 मुझे शेख अब्दुल कादिर को देना था। बोले फिर? बोले मैं सोकुल कफ़ा गया, शारे सिराज बाबुल इज़्ज़त मोहल्ले में गया और मैंने पता किया भाई इस मदरसे में कोई शेख अब्दुल कादिर नाम का जीलानी है। लोगों ने कहा ना 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 अब्दुल कादिर। मैंने कहा हाँ। बोले अब्दुल कादिर यहाँ से पढ़ के फारिग हो गया, वो चला गया। मैंने कहा कहाँ गया? बोले नबी यूनुस मूसल गया होगा, कुरकुक सुलेमानिया का इलाका, ये तिकरीत का इलाका है, सामर्रा की तरफ जाएंगे, वो लंबा सफर 500 किलोमीटर का। फरमाया कि वो उधर चला गया होगा। ढूंढा वो नहीं मिला। मैंने कहा अब कहाँ होगा अब्दुल कादिर? किसी ने कहा कि नजफ अशरफ में मौला अली के दरबार में होगा। बोले सब मिले अब्दुल कादिर ना मिला। किसी ने कहा मौला अब्बास हुसैन में करबला में होगा, सब मिले अब्दुल कादिर ना मिला। किसी ने कहा काज़िमैन में इमाम मूसा काजिम जो वातकी के रोजे पर होगा, सब मिले अब्दुल कादिर ना मिला। किसी ने कहा 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले इमाम आजम के रोजे पर होगा, कहा वहां गया, सब मिले अब्दुल कादिर ना मिला। किसी ने कहा शेख मारूफ के मोहल्ले में करख में होगा, मैं करख गया, सब मिले अब्दुल कादिर ना मिला। तो किसी ने कहा अब्दुल कादिर मदायन के जंगलों में गुम हो गया है। मैंने सोचा अब क्या करूं? तो मेरे अपने पैसे जो मेरे पास थे वो खर्च हो गए। अब अब्दुल कादिर को ढूंढने के चक्कर में मैं अब्दुल कादिर के पैसों से खाना खा रहा हूं और ये उसी के पैसों से लाया हुआ खाना है, इसीलिए मैंने कहा खा ले, न ये तेरा है न मेरा है। हुजूर गौस पाक रोने लगे, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी भीग गई, दामन पे आंसुओं के निशान अपना निशान जाहिर करने लगे। उसने कहा कि ऐ मुसाफिर तू रोता क्यों है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं सुन, जिस अब्दुल कादिर को तू ढूंढ रहा है वो मैं हूं, वो मैं हूं। कहा तू अब्दुल कादिर है? फरमाया हाँ। कहा फातिमा उम्मुल खैर का बेटा? कहा हाँ। कहा शेख अब्दुल्ला सुमई का निवासा? कहा हाँ। कहा अब्दुल्ला जिलानी का पोता? कहा मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। वो खड़ा हो गया, उसने गौस पाक की पेशानी चूमी, कहा बहुत मुबारक खानदान से आपका ताल्लुक है, आपके जिस्म में कमजोरी है क्यों? गौस पाक रोने लगे। फरमाया भूख की वजह से, हमें भूख के बारे में इल्म नहीं है। पता है आपको काबे शरीफ से लेकर के मीना तक 6 किलोमीटर का फासला है, 6 किलोमीटर का। गायबाना तौर पर 60 नबियों की मज़ारात बनी है यहाँ पर, जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई है। इन 60 नबियों का इंतकाल भूख की वजह से हुआ। दुनिया की साइंस कहती है सबसे खतरनाक मौत भूख की होती है। हमें क्या पता, हम तो पेट भरा हुआ था, घर से दावत खाने के लिए निकले, दावत खाने के वक्त बैठे थे तब भी पेट भरा हुआ था,
खा के निकले तब भी पेट भरा हुआ है, होटल में फिर चाय पान करते आए तब भी पेट भरा हुआ। हमें क्या पता कि भूख किसे कहते हैं। अगर थोड़ी देर भूख लगती है रमजान के महीने में, तब आपको सुकैना और जैनब इमाम हुसैन का दर्द समझ में आएगा। ऐसे नहीं। सरकार गौसे आजम फरमाते, मैं रोया, वो भी रोने लगा। उसने कहा, शेख अब्दुल कादिर, मैं आपको ढूंढने के चक्कर में आपके पैसे खाने लगा। ये पैसे आपके हैं जिससे मैं खाना लाया हूं, ले लो अब्दुल कादिर, ये पैसे इतने बचे हैं 400, और ये खाना तुम्हारा है। इससे पहले तुम मेरे मेहमान थे, मैं मेजबान था, अब तुम मेजबान हो, मैं तुम्हारा मेहमान हूं। अगर कहोगे तो खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। गौस पाक ने उस अजनबी शख्स को अपने साथ खाना खिलाया। जब उसने पैसे दिए, कहानी खत्म। जब उसने पैसे दिए तो गौस पाक ने पैसे लेकर के उसको खर्चे के पैसे दिए। रो के बोले, मेरी माँ को मेरा सलाम बोलना। हाथ उठा के बताएं, कितने लोगों की माँ जिंदा है माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए। वादा कीजिए सरकार रोशन शाह के उसमें कसम नहीं खिलाता, जब घर से बाहर निकला करो तो अपनी माँ के हाथ चूम के निकला करो, इंशाल्लाह। बोले ऐसा कर सकते हैं? कितने लोग हाथ उठा के बताए कर सकते हैं? माँ को नाराज मत किया करो, माँ को राजी किया करो। ये फूल उस वक्त समझ में आएगा कितनी खुशबू देता है जब मुरझा जाएगा। ऐ ज़िया, माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। माँ के मौजू पर बात करने की बड़ी ख्वाहिश थी, बस मुझे इजाज़त दे दें। दुआ करो, माँ की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। घर से निकलेंगे तो माँ का हाथ चूम के निकलेंगे। कभी स्कूल में, कॉलेज में, इम्तिहानात में, कारोबार में दिक्कतें आए, अपनी माँ से कहा करो इंशाअल्लाह। माँ दुपट्टा उठा के दुआ करेगी, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोते हुए, काश मेरी माँ जिंदा होती। हुजूर रोते हुए फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। याद कर लो, हुजूर फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, और मेरी माँ दरवाजा खोल के बोलती, बेटा मोहम्मद इधर आओ, तो मेरे आका फरमाते हैं मैं नियत तोड़ करके अपनी माँ के कदमों से लिपट जाता। हम अपनी माँ को नाराज करते हैं। सरकार गौस आदम फरमाते, मेरी माँ को सलाम बोलना, कहना कि तेरा बेटा अब्दुल कादिर अपने मनसब की तरफ जा रहा है, अपनी मंजिल को पाने की कोशिश में लगा हुआ है, तेरी दुआ की ज़रूरत है। तेरा बेटा अब्दुल कादिर अल्लाह के हुजूर है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में है, बस तेरी दुआ की ज़रूरत है, मेरी माँ को सलाम बोलना। हुजूर गौस आज़म के पास पैसे आए, माँ के भेजे हुए पैसे। सरकार गौस आज़म रदी अल्लाह तआला ने मालूम है क्या किया? बैंक में सारे पैसे जमा नहीं किए। रख लो ज़मीन खरीदेंगे, रख लो दूसरी गाड़ी खरीदेंगे, रख लो फला के मकान खरीदेंगे, स्विट्जरलैंड में बैंक में जमा करेंगे, चांद पर प्लाटिंग होंगी तो पैसे लगाएंगे। ना 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 ना, हुजूर गौसे आजम बगदाद की मंडी में आए और सारे पैसों से खाना खरीदा और नौकर चाकर खरीद बुलाए और सबके सरों पर फ्रूट से मेवाजात सामान रखे खाने के, और सबसे कहने लगे, सुनो, ये सारे खाने लेकर के बगदाद की गलियों में चले जाओ, जहां तुम्हें कोई भूखा नजर आए उसे पहले मेरे जद्दे करीम के नाम का लंगर खिलाओ। सारे पैसों से गौस पाक सरकार ने खाना खरीद के बगदाद की मंडी में तकसीम कर दिया। उनके दोस्त ने कहा, ऐ शेख अब्दुल कादिर, कल पेट पर पत्थर बंधे हुए थे, आज लंगर तकसीम हो रहा है, इतने पैसे कहां से आ गए? सरकार गौस आजम फरमाते, मुझे मेरी माँ ने भेजे हैं। कहा, माँ ने बांटने के लिए भेजे हैं कि खर्चे के लिए भेजे हैं? गौस पाक रो के बोले, ना ना ना, मेरी माँ ने मुझे जो पैसे भेजे हैं वो खर्चे के लिए भेजे हैं। बोले फिर? बोले सारे पैसों को मैंने गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर दिया है। उसने कहा, अजीब इंसान है अब्दुल कादिर, अरे कल क्या खाएगा? तो गौस पाक मुस्कुरा के बोले, सुन, जो परवरदिगार आलम एक दिन अब्दुल कादिर को इतना दे सकता है, वो कल अब्दुल कादिर को भूखा नहीं मार सकता। सूफी सुल्तान ने फरमाते हैं कि जिसके घर के दरवाजे बड़े मोटे हो जाएं कि गरीबों की सदाएं अंदर न जाने पाएं, उनके बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। जिसके दरवाजे पर कुत्ते भूखे सोते हैं, उनकी तीसरी चौथी नस्लें भूखी सोएंगी। कोई कमाल नहीं अगर आपने कमा के खा लिया तो। अगर कमाल देखना है तो यह है कि आपने दिखा के नहीं खाया, खिला के खाया है, आपने पिला के पिया है, पहना के पहना है। इंशाअल्लाह फैज़ कादरियत आपको मिलता जाएगा। सरकार गौसे आजम के लंगर खाने पे लिखा हुआ है, मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में पब्लिक को खाना खिलाने से बड़ी नेकी मुझे नहीं मिली। क्या गौसे आजम के नाम पर लंगर की बहारें अपने दरवाजों पर तकसीम कर सकते हो? ना हो 10 रुपए की टॉफी ही खरीद लिया करो। गरीब नवाज की छठी के मौके पर अपने मोहल्ले की हिंदू मुसलमानों के बच्चों को बांट दिया करो। और बच्चे पूछे, चाचू ये क्या है? तो कह देना, गरीब नवाज की छठी मुबारक हो।
इतना करने में क्या जाता है, 2 दर्जन केले घर ले के आते हो, 2 केला किसी गरीब को दे दिया करो, आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अगर सच्चों के साथ रहने की ख्वाहिश है, उन्हीं सच्चों में से एक शख्सियत का नाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर है, सरकार गरीब नवाज है। मुंबई चले जाएं तो मखदूम माहिम है, और सुल्तानुल जबल हाजी मलंग है।